राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और देखिए, राधा अष्टमी आने वाली है। 23 तारीख दिन शनिवार है। उस दिन तो राधा अष्टमी की पूजा विधि कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत भी उसी तरह करना चाहिए जिस तरह से हम अपने कान्हा जी के खुशियाँ और उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से। लेकिन इसमें क्या है, राधा रानी के व्रत में कि आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके अपना नहा धो के और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। गंगा जल डाल करके नहाते हैं आप लोग तो गंगा स्नान का आपको फल मिलेगा। और उसमें नहाने के बाद में आप अपनी राधा रानी का पूजा विधि उसी तरह से करें जिस तरह से अपने कान्हा जी के लिए करते हैं। आप चाहें तो 56 भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपने कान्हा जी की तरह ही राधा रानी का केक वगैरह जो भी है वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें एग नहीं होना चाहिए। और बात दूसरी ये है कि अब जैसे हमने पूजा विधि राधा अष्टमी के दिन 12 बज के उस टाइम पे पूजा करनी चाहिए, तो 12 बजे के बाद हम कर सकते हैं पूजा। फिर हम अपनी राधा रानी को जो भी दूध फल इसका भोग लगाएंगे। तो आप सूरज जी को जल दे सकते हैं पूजा विधि ख़त्म करने के बाद में। जल देने के बाद में जो आपने भोग अपने राधा रानी के लिए लगाया है दूध और फल का, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं और अपनी राधा रानी की पसंद की सब्जी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं और जो भी चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का तो हम वैसे भी नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना है। वो भी अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे कपड़े पहने, राधा रानी को नए कपड़े पहनाएं, अच्छी पूजा विधि से वैसे ही करें जैसे अपने कान्हा जी का करते हैं। तो राधा अष्टमी का फल भी उतना ही मिलता है जितना कि हमें जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी की पूजा विधि और व्रत रखने से मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, हम 12 बजे के बाद अपनी राधा रानी को भोग लगाने के बाद अपना व्रत तोड़ सकते हैं और जो अपनी राधा रानी के लिए हम भोग लगाते हैं उसी भोग को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अपना जो भी आप अपना प्रसाद रखते हैं राधा रानी को, कोई भी प्रसाद है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाँटें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद जितना बटेगा उतना ही अच्छा है। और फूल दीप धूप जो भी है बहुत अच्छे से विधि पूर्वक अपनी राधा रानी का जन्मदिन मना सकते हैं हम। तो ये राधा रानी की कुछ विधियाँ थी मैंने जो बताई आप सभी को व्रत रखने की। और उसके बाद हम अपनी राधा रानी को झूले में भी झुला सकते हैं, पालने में झुला सकते हैं, जो भी है आपके पास उसमें। अगर राधा रानी का चित्र भी नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप अपनी राधा रानी का नाम लेकर के जाप करके भी पूजा समाप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो मन के अंदर होना चाहिए हमारे राधा रानी के लिए भाव क्या है। चित्र या मूर्ति रखने से भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तुम्हारे भाव अच्छा होना चाहिए, क्या भाव है तुम्हारा प्रभु राधा रानी के लिए, प्रभु के लिए। तो बस वैसे ही पूजा विधि पूर्वक संपन्न करें अपनी राधा रानी का व्रत। और
बोलिए सभी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का बस इतना ही मैंने पूजा विधि बताई है। चलिए राधे राधे।